हेलो बच्चों, ये है क्लास 8 संस्कृत व्याकरण वैभवम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 9 प्रत्याह। प्रत्यय हिंदी में भी पढ़ते हैं। प्रत्यय क्या होता है? एक शब्द है सरल, उसके बाद हम ता ऐड करेंगे तो सरल प्लस ता क्या हो जाएगा? सरलता। तो प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ता है। यहाँ हम संस्कृत में प्रत्यय समझेंगे एंड आई एम श्योर इसके बाद संस्कृत प्रत्यय सभी को क्लियर होंगे। प्रत्यय, यहाँ देखिए प्रत्यय की डेफिनेशन। किसी शब्द अथवा क्रिया, क्रिया क्या होती है? कोई भी धातु जैसे पठ गम के बाद जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एक धातु ली, क्या है? पठ प्लस कत्वा, कत्वा एक प्रत्यय है। पठ प्लस कत्वा क्या होगा? पठित्वा, पढ़कर, इसका मीनिंग हुआ पढ़कर। ऐसे ही पठ में धातु में हमने तुमुन ऐड किया तो पठ प्लस तुमुन पठितुम, तो पढ़ने के लिए इसका अर्थ हुआ। अब प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। सुप, तिंग, कृत, तदित, स्त्री। अभी यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे इन 5 प्रत्यय का और इसके बाद हम डिटेल में जो सिलेबस में प्रत्यय हैं उनको क्लियर करेंगे। सुप, इनके जुड़ने से शब्द रूप बनते हैं। तो सुप प्रत्यय क्या होता है? जिसको जोड़े तो वो शब्द रूप बन जाएगा। जैसे सु, औ, जस। अब बालक के रूप कैसे चलते हैं? बाल क्या है? बालकौ, बालकहा। अब देखिए यहाँ पे औ जुड़ा है तो औ सुप प्रत्यय है। तिंग प्रत्यय। नेक्स्ट, इनके जुड़ने से धातु रूप बनते हैं। जैसे पठती, पठतः, पठंती, सभी ने याद किए हैं धातु रूप। कृत प्रत्यय, ये धातुओं में जुड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय बनाते हैं। तो ये कृत प्रत्यय जो अगर जोड़े जाए तो इससे क्या बन जाएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। जैसे कृत प्रत्यय होते हैं कत्वा, तुमुन, ल्यप, कत, कत्वतु, तव्यत, अनियर आदि। कुछ एग्जाम्पल लेंगे जैसे पठ प्लस कत्वा, पठित्वा। नेक्स्ट प्रत्यय है तदित प्रत्यय। ये संज्ञा, सर्वनाम आदि में जुड़ते हैं। जैसे तदित प्रत्यय होंगे मतु, ठक, त्व, तल आदि। नेक्स्ट है स्त्री प्रत्यय। ये पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलते हैं। ये पुल्लिंग शब्द जो होंगे उनको स्त्रीलिंग में चेंज कर देंगे, जैसे टाप, डीप आदि। आई होप इट इज क्लियर। अब हम डिटेल में प्रत्यय पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रत्यय है बच्चों कत्वा। अभी यहाँ पर आप इनको क्लियर कर लेंगे तो एक्सरसाइज या अभ्यास करना आपको बिल्कुल इजी लगेगा। तो देखिए कत्वा प्रत्यय से जब हम शब्द निर्माण या फिर पद निर्माण करते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए कत्वा से बच्चों आधे का लोप हो जाएगा और बचेगा क्या? त्वा, आधे त और वा। तो जब हम पद निर्माण करेंगे तो वहां कत्वा में से सिर्फ त्वा ऐड होगा। तो अगर हम पठ धातु में कत्वा प्रत्यय ऐड करेंगे तो पठ प्लस कत्वा क्या हो जाएगा? पठित्वा, पठित्वा। ये का लोप हो जाएगा और त्वा बचेगा। नेक्स्ट, क्र प्लस कत्वा। अगर हम क्र में कत्वा ऐड करेंगे का लोप हो जाएगा, त्वा ऐड हो जाएगा तो कृत्वा। पठित्वा मतलब पढ़कर, कृत्वा मतलब करके। अब देखिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? कहाँ होता है? कर के अर्थ में। जैसे कि पढ़कर, करके, जाकर, कर अर्थ में, कर के अर्थ में। तो आई होप इट इज क्लियर। और दूसरा, जहां एक कर्ता द्वारा 2 क्रियाएं की जाती हो। एक कर्ता कितनी क्रियाएं कर रहा है? यहाँ पर 2 क्रियाएं, आपको ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल है, देखिए अहम दुग्धम पीत्वा विद्यालयम गच्छामि। मैं दूध पीकर विद्यालय गया। तो देखिए यहाँ पीत्वा आया है। अब पीत्वा, यहाँ पर एक कर्ता 2 क्रियाएं कर रहा है, पीत्वा और जा भी रहा है गच्छामि। तो इस तरह यहाँ पर कौन सा प्रत्यय आया? त्वा, कत्वा प्रत्यय। पीत्वा में बाद में क्या ऐड हुआ? त्वा। इसी से पता लगा कि कत्वा प्रत्यय ऐड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, छात्रः पठित्वा
आगच्छति, छात्र पुस्तक लेकर आया। तो अब देखिए यहाँ पर पठित्वा में कत्वा प्रत्यय ऐड है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है ल्यप प्रत्यय। अब ल्यप प्रत्यय से जब हम पद निर्माण करेंगे तो देखिए यहाँ से आधे ल और प का लोप हो जाएगा और सिर्फ क्या बचा है यहाँ पे य। तो यहाँ पर प्रत्यय सिर्फ या ल्यप में से या ही ऐड होगा, ल और प का लोप हो जाएगा। हम पद निर्माण करेंगे जैसे आ प्लस दा प्लस ल्यप। अब देखिए यहाँ से ल और प का लोप हो गया तो आ प्लस दा प्लस या बचा, तो आ दाए यानी लेकर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्र प्लस स्था प्लस ल्यप और ल और प का लोप हो गया है तो प्रस्थाय बचा। क्या है यहाँ पर प्रस्थाय। इसका मीनिंग होगा जाकर। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? कर के अर्थ में। इसका भी प्रयोग होगा कर के अर्थ में, जैसे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है कर के अर्थ में। लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ धातु से पहले उपसर्ग जुड़ा हो। देखिए उन शब्दों में जहां धातु से पहले उपसर्ग आए, जैसे दा धातु से पहले देखिए आ उपसर्ग आ रहा है। यहाँ पर देखिए स्था धातु से पहले प्र उपसर्ग है। तो अब देखिए आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल लेंगे, छात्रः पुस्तकम आदाय अगच्छति। छात्र पुस्तक लेकर आया। कर के अर्थ में जिसमें धातु से पहले उपसर्ग है वहां ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तो इस तरह आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बच्चों तुमुन प्रत्यय। अब तुमुन से पद निर्माण कैसे होगा? तुमुन में क्या सिर्फ बचेगा? तुम, बाकी सभी का लोप हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ तुम बचता है और बाकी जितना भी कुछ है यहाँ न और उ की मात्रा इसका लोप हो जाएगा। अब देखिए अगर हम पठ में तुमुन प्रत्यय ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये बाकी सबका लोप हो जाएगा और तुम बचेगा। तो ये हो जाएगा पठी तुम, यानी पढ़ने के लिए। इसका मीनिंग होगा पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है हस प्लस तुमुन, तो ये हो जाएगा हसी तुम। यहां से सिर्फ तुम रह जाएगा, यानी हंसने के लिए इसका मीनिंग होगा। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? होता है कोई काम करने के लिए। अब देखिए पढ़ने के लिए, हंसने के लिए, दौड़ने के लिए। तो जहां भी कोई काम करने के लिए अर्थ निकलेगा वहां तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल छात्रः पठितुम विद्यालयम गच्छति। छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो इसीलिए के लिए अर्थ में आया है तो तुमुन प्रत्यय यूज हुआ है। इट इज क्लियर। नेक्स्ट है कत प्रत्यय। अब देखिए कत से जब हम पद निर्माण करते हैं तो आधे क का लोप हो जाता है और सिर्फ क्या बचता है? त। तो अब देखिए पठ प्लस कत हो जाएगा पठित, पठित। खाद प्लस कत हो जाएगा खादित। यहाँ पर देखिए ये आधे का लोप हो जाता है। प्रयोग कहाँ होता है इसका? कार्य की समाप्ति पर, जब कार्य समाप्त हो जाए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ जहां वाक्य में कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस, जो इंग्लिश में अभी आपने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े हैं, तो वहीं जहां पैसिव वॉइस का यूज होता है वहीं इस कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे रामेण रावणः हत, राम ने रावण का वध किया। तो जहां कार्य समाप्त हो गया तो वहीं पर कत प्रत्यय का प्रयोग होगा। लेकिन इसका एक ध्यान रखना है, इसके रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चेंज हो जाते हैं। जैसे पठित का पठित हो जाएगा पुल्लिंग में, पठिता स्त्रीलिंग में और पठितम नपुंसकलिंग में, यानी पढ़ा हुआ, समाप्त हो चुका है। हतः, हता और हतम, मारा गया। अब देखिए रावण पुल्लिंग है इसीलिए यहाँ पर हता यूज हुआ है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट प्रत्यय है कत्वतु। अब कत्वतु में से बाकी सभी का लोप हो जाता है, सिर्फ क्या बचता है? तवत। बाकी सभी चीजों का यहाँ पर लोप हो गया है और तवत बचा है। तो जब हम पद निर्माण करेंगे तो पठ प्लस कत्वतु, कत्वतु में से क्या बचेगा? तवत। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? पठितवत, पढ़ चुका। यहाँ पर इसका मीनिंग निकलेगा पढ़ चुका। पत प्लस कत्वतु पतित्वत।
यहाँ से सिर्फ तवत बचेगा, तो पतितवत, गिर चुका। अब देखिए इसका मीनिंग है पढ़ चुका, गिर चुका, तो प्रयोग कहाँ हुआ इसका कत्वतु का, कार्य की समाप्ति पर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए यदि कि कौन से प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग कार्य की समाप्ति पर होता है, तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं कत और कत्वतु। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है, कत्वतु का प्रयोग होता है कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस में। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, छात्र है पाठम पठितवान, छात्रा पाठम पठितवती, फलम वृक्षात पतितवत। अब यहाँ ध्यान देना है, छात्र पाठ पढ़ चुका, छात्रा पाठ पढ़ चुकी, और फल वृक्ष से गिर चुका, तो इसलिए कार्य समाप्त हो चुका है। सभी तीनों एग्जाम्पल में आपने देखा होगा। लेकिन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में देखिए यहाँ पे पद का प्रयोग अलग अलग हुआ है, तो पद हमारा यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है। अब देखिए जो पठितवत है वो पुल्लिंग में पठितवान हो जाएगा, स्त्रीलिंग में पठितवती और नपुंसकलिंग में पठितवत यानी पढ़ चुका। और पतितवान, पतितवती, पतितवत, इस तरह ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में रूप चलते हैं। छात्र यहाँ पे पुल्लिंग है तो पठितवान आया, छात्रा यहाँ स्त्रीलिंग है तो पठितवती आया, और फल यहाँ पर नपुंसकलिंग है तो पतितवत आया। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट प्रत्यय है तव्यत। अब देखिए तव्यत से जब पद निर्माण होगा तो तव्यत में आधा त का लोप हो जाएगा और क्या बचा है, ये तव्य, तव्य ही बचेगा। तो इस तरह हम यूज करेंगे इसका पठ प्लस तव्यत, पठितव्य, पठितव्य, क्योंकि यहाँ से सिर्फ तव्य बचेगा। ऐसे ही खाद प्लस तव्य तो खादितव्य। इस तरह आप बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं तव्यत प्रत्यय से। आप इनके एग्जाम्पल बुक से और भी आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है, चाहिए अर्थ में। जैसे पठितव्य, पठितव्य का मतलब है पढ़ना चाहिए, खादितव्य खाना चाहिए, तो ये चाहिए अर्थ में इसका यूज होता है। जैसे तव्या पाठः पठितव्य। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में पदों का रूप बदल जाएगा। जैसे पठितव्य होगा पुल्लिंग में, पठितव्य स्त्रीलिंग में और पठितव्यम नपुंसकलिंग में, पढ़ना चाहिए इसका मीनिंग होता है। ऐसे ही पुल्लिंग में खादितव्यः, खादितव्या स्त्रीलिंग, खादितव्यम नपुंसकलिंग। तो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट प्रत्यय है अनियर। अब अनियर से जहां हम पद निर्माण करते हैं तो ये आधे रा का लोप हो जाएगा और क्या बचेगा, अनियर। पठ अनियर, पठनीय। गम प्लस अनियर, गमनीय। यहां से देखिए रा का लोप हो गया, अनिय बचा, इसलिए गमनीय यानी जाने योग्य, पढ़ने योग्य। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ हुआ, योग्य अर्थ में, पढ़ने योग्य, जाने योग्य, तो योग्य अर्थ में इसका यूज होता है। जैसे अयम पुरुषः दर्शनीय, यह पुरुष दर्शन योग्य है। नाउ इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में पद किस तरह यूज होगा, देखिए ये पठनीय होता है पुल्लिंग में, पठनीय स्त्रीलिंग में और पठनीयम नपुंसकलिंग में। इसी तरह गम का होगा गमनीय, गमनीया और गमनीयम। इस तरह ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इसका यूज होता है। आई होप ये सभी प्रत्यय आपको क्लियर होंगे। आप यहाँ से अपने नोट्स बनाकर रख सकते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में उसका अभ्यास कार्य करेंगे। टिल देन बाय एंड कीप लर्निंग।